हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी। राम राम जी सभी को। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के 11 तो नहीं, 11:30 बजने के करीब आए हैं और सब काम हो चुका है। नहाना धोना, साफ़ सफाई सब कुछ। और देखिए आज बेड शीट धोई है मैंने, अभी बिछाई नहीं है, अभी बिछाऊंगी। पहले रोटी बनाऊंगी। ताऊ जी को लग रही है भूख, तो मैं अभी आटा लगा के आई हूँ। सब्जी मेरी बनी हुई रखी है, आलू पत्ता गोभी की। सुबह में बनाई थी मैंने, ये सूखे टिफ़िन के लिए जब भी बना दी थी। और बस अभी रोटियाँ सेकूँगी। तो मैंने कहा चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं, तो फिर आगे की बातचीत आपसे बाद में करेंगे। अभी रोटी बना लेती हूँ। ताऊ जी को भूख लग रही है, बोल रहे हैं भूख लग रही है रिन्ना, आवाज़ दे रहे हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ मैं और अभी तवा चढ़ा दिया है गैस पे। आटा मैंने लगा ही लिया था पहले, सब्जी पहले की बनी हुई है सुबह की। ये सूखे टिफ़िन के लिए बनाई थी, जब भी बना ली थी मैंने आलू पत्ता गोभी की सूखी सब्जी। तो बस अभी मैं झटपट से रोटी बना देती हूँ, क्योंकि ताऊ जी को भूख लग रही थी और बोल रहे थे कि भूख लगी आई रीना, रोटी बना दे जल्दी से। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से बना देती हूँ रोटी। तो बस अभी मैं रोटी सेक रही हूँ और ताऊ जी को डाल रही हूँ। भगवान जी को मैं खिला कर आ चुकी हूँ और ताऊ जी की थाली मैंने लगा दी है। तो ताऊ जी खाएंगे दही के साथ में। तो आलू गोभी की सब्ज़ी है वो तो खाएंगे नहीं ताऊ जी। तो मिर्ची थी, वो बनाई थी ना मैंने, बेसन भर के, बेसन सेक के भर के, वो वाली मिर्ची दे दी मैंने, दही और रोटी। तो बस 2 ही रोटी खाएंगे ताऊ जी। तो बस अब दूसरी थाली लगा देंगे माँ जी की। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी दिखा रही थी आपको। तो बस अभी माँ जी को दे देती हूँ मैं। और बस उसके बाद में मेरी और यसु की बना के रख दूँगी। तो दे आई हूँ माँ जी को भी। तो साथ के साथ काम हो जाता है ऐसे, मतलब जल्दी जल्दी से निपट जाता है। बस रोटी बनाते जाओ और पकड़ाते जाओ। बस मैं इस टाइम तो मतलब मुझे ही देनी पड़ती हैं। शाम के टाइम में तो यसु रहता है, तो यसु ही पकड़ा देता है, और छुट्टी रहती है तो उसी से पकड़वा देती हूँ मैं अपने बाबा जी को। हे फ्रेंड्स, तो अभी खाना खाया लिया है मैंने और बर्तन भी धोया ही हूँ मैं। स्लेब वगैरह भी साफ किया। आज गले में कुछ नहीं पहना, आज सूट पहना हुआ था तो मैंने कहा खाली रहने देती हूँ नहीं तो मैं पहनती हूँ हमेशा, या तो मंगलसूत्र या तो चैन गले में। और आज ये सूट पहना हुआ था येलो। वैसे तो आज फ्राइडे है, लेकिन मेरा मन किया चलो आज ये सूट पहन लेती हूँ, बहुत दिन से नहीं पहना था। और मुझे अभी क्या करना है, बेड खोलना है, बेड में से कुछ निकालना है। मन तो नहीं हो रहा खोलने का, लेकिन सोच रही हूँ बेड शीट हट रही है तो खोल ही लेती हूँ, अपना जो काम है वो कर लेती हूँ। फिर बेड शीट बिछने के बाद तो फिर बिल्कुल मन नहीं करेगा। और क्योंकि अभी खाना खा लिया ना, तो अभी मन ऐसा हो रहा है कि बस लेट जाऊँ, पंखा चला के आराम से, कुछ ना करूँ, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। इतना आलस भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए करते हैं, बेड खोलते हैं और जो मुझे निकालना है, कुछ साड़ी वगैरह देखनी है मुझे, तो मैं बताऊंगी आपको क्यों। तो जी देखिए यहाँ पे अभी मैं बेड को खोलना है मुझे, क्योंकि मुझे कुछ निकालना है सामान बेड में से। और मन तो नहीं हो रहा था, मन तो ऐसा हो रहा था कि बस लेट जाओ, क्योंकि खाना खा लिया था ना, खाना खाते ही बस ऐसे हो जाता है कि बस लेट जाओ, कुछ भी ना करो। लेकिन लेटने से काम नहीं चलेगा, काम जो करना है वो तो करना ही है। तो बस अभी मैं इसमें से साड़ी देखूँगी 1-2 जो मुझे, मतलब शादी है मेरे मामा के लड़के की 18 अप्रैल की, तो वहाँ जाना है मुझे। शादी में जाने का सोच रही हूँ अभी तो मतलब एक मन करता है रहने दूँ और एक मन करता है चले जाऊँ, क्योंकि मन ऐसे हो रहा है कि अकेली को ही जाना पड़ेगा यहाँ से, घर से। कोई साथ हो, बंदा बैठा के लेके चला जाए तो मतलब चला भी जाए, लेकिन अब अकेले अकेले जाना थोड़ा सा मुझे ऐसे हो रहा है, या रहने देती हूँ, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। तो मैं यहाँ पे जो दुल्हन आएगी, जो हमारी भाभी, मतलब मामा के लड़के की शादी है, तो भाभी जो आएगी उसके लिए मैं साड़ी देख रही थी कि कोई साड़ी रखी हो ऐसी कि उनको मैं दे सकूं, तो वो देख रही थी। और एक आध साड़ी में मेरी भी रखी हुई हैं, इसमें नई साड़ियाँ जो शादी ब्याह में पहनने की होती हैं वो, तो वो भी मैं देख रही थी कि कौन सी पहनूं कौन सी ना पहनूं। लेकिन
समझ में ही नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सी पहन के जाऊँ, कौन सी आगे चल के पहनूँ। मतलब कि इतनी साड़ियाँ हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पहनूँ कि ये पहनूँ, और फिर ऐसा होता है नहीं यार ये नहीं, इससे ज़्यादा अच्छी ये लगेगी। तो बस वही मैं निकाल के देख रही थी। तो इसमें ये चुनरी रखी हुई थी इस पन्नी में, तो मैं देख रही थी कि चुनरी निकाल लूँ क्या रेड कलर की, लेकिन फिर नहीं निकाली मैंने। बस एक बार देखी ओढ़ करके, वैसे तो मतलब अच्छी लग रही थी, फिर मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ, अभी तो बहुत सारी रखी हुई हैं, तो फिर वापस रख दी। तो देखिए एक बार तो मन हुआ था कि निकाल लूँ, लेकिन फिर वापस से मैंने समेट करके रख दी। मैंने कहा नहीं अभी नहीं निकालेंगे, अभी बहुत सारी निकली हुई हैं वो ओढ़ लें, उनको मतलब पुराना कर दें ओढ़ ओढ़ के, और उसके बाद निकालेंगे। तो बस अभी मैं इसको वापस रख देती हूँ। तो बस अभी जो मुझे निकालनी थी साड़ी वो मैंने निकाल ली है शायद। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी, आप बताना मुझे कमेंट करके कि वो साड़ी मैं मतलब पहन सकती हूँ क्या शादी में, तो ज़रूर बताना। वैसे मेरा मन तो मतलब पहले तो शायद नहीं जाऊँगी मैं, 18 अप्रैल को ही जाऊँगी शादी वाले दिन ही। तो 16 अप्रैल को तो है मेड़ जो बोलते हैं ना, खाना वाने का जो प्रोग्राम होता है वो, और टिक्का आएगा 16 तारीख को, और 17 तारीख को है महिला संगीत। तो देखिए फ्रेंड्स, शादी है तो उसमें पहनने के लिए साड़ी कैसी लगेगी बताओ मुझे। एक बार भी नहीं पहनी है ये मैंने, और ये मैं लाई थी, मेरे भतीजा हुआ था ना, कौन सा वाला हुआ था शायद याद नहीं है मुझे, पहला वाला हुआ था शायद, बड़े भाई के हुआ था ना लड़का, शायद जब लाई थी मुझे, और याद भी नहीं है शायद, हाँ जब भी लाई थी मेरे ख्याल से, मुझे पक्का याद भी नहीं है, मेरे ख्याल हिसाब से तो जब भी लाई थी। तो चलो कोई से भी भतीजे की टाइम पे लाई थी, पीहर से ही मम्मी ने दिलाई थी। तो देखो ऐसी है, थोड़ा कलर मतलब इंग्लिश कलर है, लाइट कलर है, डार्क नहीं है। तो आप देख के बताओ कैसी है। ये देखिए ये देखो, ये है पल्लू, ये है पल्लू, ऐसा कुछ वर्क हो रखा है इस पे, इस टाइप का, ऐसी है। तो आप बताना प्लीज़ मुझे अच्छी लगेगी क्या शादी में अगर मैं पहनूं तो, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ब्लाउज इसका सेम कलर का है, वो रखा देखो पन्नी में, सेम कलर का ही है। तो जी देखिए मैंने आपको जो साड़ी दिखाई है वो मुझे ज़रूर बताना कि कैसी है। थोड़ा कलर मतलब लाइट है, वैसे अच्छी लगेगी, लाइट कलर की है, पार्टी वेयर साड़ी है ऐसे तो, और एकदम सॉफ्ट है, एकदम मुलायम सा कपड़ा है, एकदम हल्की फुल्की सी है, कुछ भी वेट नहीं, मतलब एकदम लाइट वेट है, और कलर भी लाइट कलर ही है। तो 17 अप्रैल को लेडी संगीत है, 18 अप्रैल की शादी है। तो मैं तो सोच रही थी कि मैं 18 को ही चली जाती हूँ, और बाकी देखती हूँ 16 को जाऊँ कि 18 को जाऊँ, इन दोनों दिनों में से एक दिन जाऊँगी। तो यस्सु तो बोल रहा है मैं नहीं जाऊँगा मम्मी, और पता भी नहीं, अभी तो 3-4 दिन हैं, तो बाद में उसका मन हो भी जाए, पता नहीं है, ऐसा ही लड़का है वो। तो अभी तो मना ही कर रहा है। तो मैं उसको बोल रही थी कि देख ले, अगर जाना हो तो फिर तेरे भी कपड़े वपड़े देखने पड़ेंगे, अगर जाना हो तो, और नहीं जाना हो तो फिर एक बात बता। लेकिन वो दोनों बातें कर रहा है अभी, तो उसके खुद के समझ में नहीं आ रहा कि वो जाए कि नहीं जाए। तो बस मैं अभी इस साइड भी देख रही थी, सॉरी वो देख नहीं रही थी, वो क्या है गरम वाला ये रखा है मैंने, ये सेट नहीं हो रहा था तो इसको रखा है मैंने, क्योंकि ये अब ओढ़ने के काम तो आता नहीं है। तो ये देखिए सेट नहीं हुआ, ये बंद नहीं हो रहा था अच्छे से, उखड़ा उखड़ा सा हो रहा था, तो मैं इसको उधर वाले में ही रखूँगी। तो मैं जगह देख रही थी कि जगह है क्या इतनी जो ये फिट आ जाए। तो कपड़े इतने रहते हैं कि बस भरा पड़ा है बेड, 4 बॉक्स हैं, चारों के चारों भरे पड़े हैं बेड के कपड़ों से ही। तो बस मैंने कर दिया है बंद अपना सारा सिस्टम, जो मुझे निकालना था वो निकाल लिया है। तो अभी बेडशीट डाल देती हूँ, बेडशीट भी आज मैंने धोई थी ना, तो अभी दूसरी वाली बिछा देती हूँ। तो ये गर्मियों की बेडशीट है, तो मैं ये वाली बिछा देती हूँ, मतलब ये एकदम ठंडी ठंडी सी रहती है। अब कपड़ा कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता है, सिंथेटिक में है शायद कपड़ा, तो मतलब कॉटन भी नहीं है और पूरा सिंथेटिक भी नहीं है, शायद मिक्स है, तो मुझे नहीं पता है ज़्यादा। तो अब ये बेडशीट मैं डाल देती हूँ इस पर, और
बस अभी रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को ही मिलूँगी आपसे, क्योंकि अभी कुछ भी मेरा मन नहीं है काम करने का। और वैसे काम है भी नहीं अभी तो, खैर बस मुझे ही वही देखनी थी अपनी साड़ी वगैरह कि कौन सी मैं पहनूँ, कौन सी क्या। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम के बज गए 5, तो हमने चाय वाय पी ली है। अभी मैं सोकर उठी थी, फिर चाय बनाई और अभी चाय तो पी ली है। और मैंने ना टी शर्ट पहन लिया था दोपहर में जब मैं सोई, कुर्ती निकाल के। और अभी बारिश हो रही है बाहर, आपको बारिश देखिए बाहर का मौसम बैक कमरे से दिखा। तो देखिए फ्रेंड्स, बारिश हो रही है बाहर और ज़्यादा तेज़ तो नहीं आई, लेकिन हाँ हल्की सी बूंदाबूंदी हुई थी कि थोड़ा सा हल्का सा मतलब गीला हो गया था आंगन, ऐसी ज़्यादा तेज़ तो नहीं आई। और अभी 2-3 दिन की बारिश, आंधी तूफान ऐसे बता रखा है मौसम विभाग में, तो देखते हैं बारिश आती है कि नहीं आती है। तो अभी शाम का तो टाइम हो ही रहा है, तो मैं टीवी वगैरह देख रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी उठ के काम में लगते हैं। तो बाल लेटते हैं ना तो ऐसे हो जाते हैं, जूड़ा बनाती हूँ मैं तो फिर वो ढीला हो जाता है और फिर ऐसे लेटने से हो भी जाते हैं ल्यू से। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं अपने बाल ही कंघी कर लेती हूँ, अच्छे से इनको बांध लेती हूँ, क्योंकि खुले बाल भी नहीं सुहाते हैं गर्मी में। तो बस, और इनको मैं थोड़ा सा नीचे से ना काटने का सोच रही थी, मतलब एक सार नहीं है ये, एक सार करने का सोच रही थी, मैं खुद ही काट लेती हूँ। लेकिन अभी शाम हो गई थी तो मैंने कहा अभी नहीं काटूंगी, शाम का टाइम हो गया है, तो अब संडे को ही काटूंगी। सैटरडे का है कल, तो सैटरडे को भी नहीं काटूंगी, तो इसलिए संडे को ही काटूंगी अभी। तो नीचे नीचे से थोड़े से इकसार कर लूँगी, तो शादी में जाएंगे तो खुले बाल करेंगे तो फिर थोड़ा मतलब ठीक लगेगा। और नीचे के मतलब कतरन से बाल हो रहे हैं, कोई छोटे कोई बड़े, ऐसे ही दो मुँह के बाल नहीं है वैसे मेरे, वैसे तो एकदम सॉफ्ट एकदम सिल्की साइन से बाल हैं एकदम बढ़िया। तो बस मैं ऐसे अपना जूड़ा बना लेती हूँ रबर डाल के, और फिर क्लेचर या फिर रबर डाल लेती हूँ बस, सॉरी रबड़ क्लेचर और या फिर बक्कल लगा लेती हूँ जूड़े में। तो मुझे मतलब खुले बाल सुहाते नहीं, मुझे गर्मी लगती है और शुरू से यही आदत है मुझे। तो यहाँ पे यीशु मस्ती कर रहा था मेरे साथ में, तो मैंने कहा मुझे काम कर लेने दे। तो ये कपड़े मैं दोपहर में उतार तो लाई थी, लेकिन मैं बता रही थी ना मेरा मन नहीं हो रहा काम करने का कुछ भी, तो फिर मैंने इधर ही चारपाई पे ही पटक दिए थे इनको ला करके। मैंने कहा शाम को रेस्ट करने के बाद ही इनकी तय लगाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे और फिर मन नहीं हुआ कि इनको तय करके इनकी जगह पे रख दूं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो अभी इनकी तय लगा देती हूँ। तो बस यीशु यहाँ पे मस्ती करता हुआ घूम रहा है। और उसके बाद बर्तन पड़े हैं सिंक में चाय पानी के, तो यीशु का टिफ़िन वगैरह तो वो साफ़ करूँगी। और उसके बाद में फिर खाने पीने का देखूँगी कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। दोनों टाइम ये भी बहुत बड़ी दिक्कत समस्या हो जाती है कि क्या बनाएं, बहुत समस्या होती है। और शाम के टाइम में ना तो भूख लगती है इतनी ज़्यादा, और ना फिर भूख भी नहीं होती है, तो फिर ऐसा मन होता है कि कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का सा बस खा लें कि भूख भी ना लगे और पेट भी भर जाए। तो बस वही मैं वैसा वाला ही रास्ता निकालूंगी कोई बीच का, कि मुझे सब्ज़ी वगैरह ना बनाने। सब्ज़ी वैसे रखी हुई भी है, और जो मैंने मिर्ची बनाई थी भर के मसाला वो भी रखी हुई है। तो सब्ज़ी तो मैं नहीं बनाऊँगी, कुछ और ही देखती हूँ क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो देखिए कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं सारे, तो इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि चादर वगैरह धोई थी तो बहुत सारे कपड़े थे। और कल गुरुवार था ना, तो गुरुवार को फिर कपड़े नहीं धोते हैं, तो वो भी डबल हो जाते हैं फिर फ्राइडे को, तो इसलिए बहुत सारे कपड़े थे। तो अभी बस मैंने इनको समेट दिया है और इनको रख देती हूँ इनकी जगह पे। और फिर चलते हैं किचन में मिलेंगे। तो ये मेरा पीला है, मतलब पीलिया बोलते हैं हमारे इधर। तो ये गणगौर पूजने गई थी ना, तो उस दिन से बाहर ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसका काम हो चुका है तो अब इसको भी रख देते हैं। तो इसको पिन्नी में डाल के मैं रख देती हूँ, क्योंकि बाहर तो धूल मिट्टी का भरेगा और कोई काम भी नहीं आता है, तो इसलिए। तो अभी आ चुकी हूँ
किचन में। तो किचन में पड़े हुए थे बर्तन, और बाहर देखिए अंधेरा हो चुका है, 7 बज गए शायद, 7 या फिर 7 से ऊपर भी हो गया होगा टाइम, 5-10 मिनट का। तो बस अभी मैं बर्तन धो लेती हूँ जो बर्तन पड़े थे सिंक में, और इस वीडियो का भी बस मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि आगे बनाऊँगी तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा व्लॉग, और फिर बहुत ज़्यादा काटा पीटी मचानी पड़ती है। तो फिर इसमें मैंने बहुत काटा पीटी करी है, जब जाके आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बस अभी मैं बर्तन धुल लेती हूँ, और उसके बाद में खाने पीने का देखूँगी। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरा व्लॉग हमेशा शाम को ही आता है 5 और 6 के बीच में, तो प्लीज़ व्लॉग ज़रूर देखा कीजिए। जब भी मैं व्लॉग डालूँ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जी, फिर मिलेंगे आपसे। और लाइव भी मैं करती रहती हूँ, एक दिन में या फिर 2 दिन में, तो प्लीज़ लाइव में भी आइएगा। आजकल बहुत कम लोग आते हैं लाइव में भी, पहले बहुत मतलब लोग जुड़ जाते थे, आजकल नहीं आते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। और व्लॉग तो बस ऐसे ही आते ही हैं, व्लॉग पे तो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। तो चलिए जी, कोई बात नहीं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।